केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज पटना पहुंचे। वे आईआईटी पटना के वार्षिक समारोह में शामिल होने के लिए बिहार आए हैं। मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार आना हमेशा घर जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वास जताया कि जब देश 2047 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, उस समय बिहार भी विकास और नेतृत्व में बड़ी भूमिका निभाएगा। शिक्षा को उन्होंने विकास का मूल स्तंभ बताया और कहा कि चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो या विश्वविद्यालय, बिहार की भूमिका शिक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण रही है। वहीं अमित शाह द्वारा लाए गए बिल पर विपक्षी हमले को लेकर उन्होंने कहा, जिनके मन में खोट है वही इस पर सवाल उठा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा कि आज़ाद भारत में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये विधेयक जेपीसी को भेजा जाएगा और सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, जिनको रोकने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। इस पर विषय बता दीजिए, प्रोग्राम करेंगे आप लोग बीटा में जाके। कल पटना आईआईटी की वार्षिक समावर्तन उत्सव है। मेरा सौभाग्य है, मैं बिहार आया हूँ। मैं जब भी बिहार आता हूँ ये मेरा घर जैसा लगता है। मेरे कई आत्मियों को मिलने का अवसर मिलता है, बहुत मित्रों को मिलने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों से एनडीए की सेवा की अवसर बिहार में मिली है। जब देश 2047 तक आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाएगा, आज़ादी की शतवार्षिक मनाएगा, उस समय तक बिहार उसकी नेतृत्व करेगा। सदैव बिहार की नेतृत्व देश को रहा है। ये अमृत काल में आईआईटी हो, एनआईटी हो, विश्वविद्यालय हो और शिक्षा हो, ये विकास की मूल स्तंभ रहेगा। मैं आज देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। देश की शिक्षा में बिहार की भूमिका रही है। उस पृष्ठभूमि में जो मैं बिहार आया हूँ, पटना आया हूँ, मेरे को बहुत आनंद लग रहा है और हमें सबकी प्रयास देश को आगे बढ़ाना है। सर, अमित शाह ने जब ये विधायक लाया है, सर, विपक्ष काफी हल्का है। हाथ में दे दीजिए। देखिए, जिनकी मन में खोट है उनको डर लगना स्वाभाविक है। क्या देश की कोई व्यक्ति कानून के ऊपर होनी चाहिए क्या? ये एक मूल प्रश्न इस विधेयक के साथ जुड़ा है। ये विधेयक तो अभी मिलित संसदीय समिति को जाएगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा। सब लोग अपना अपना मत रखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है आज़ाद भारत में सभी लोग कानून के अंदर रहनी चाहिए। सिर्फ आप दायित्व में हो इसलिए आप कानून को तोड़ सकते हो। पिछले दिनों में इस प्रकार की घटनाएं दिखने को मिली है, उसको बंद करने के लिए आज आवश्यकता है। थैंक यू सर, थैंक यू।